नमस्ते दोस्तों, आपका वैल्यू एजुकेटर चैनल में स्वागत है, जहां आप सीखते हो स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करके आप कैसे पैसे बना सकते हो। तो मेरा नाम है शशांक। तो ये वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि करंटली जो इन्फ्लेशन बढ़ गया है, इसके रिलेटेड आरबीआई हो गया या फेड ने इंटरेस्ट हाइक्स किए हैं रिसेंटली, या इसके अलावा ग्लोबली भी काफी अलग अलग सेंट्रल बैंक्स ने रेट हाइक किए हैं। तो ऐसे समय में जहाँ पे मैक्रोज इतने फेवरेबल नहीं है, तो वो समय में कौन से सेक्टर में इन्वेस्ट करना चाहिए जो सेक्टर को ये इन्फ्लेशन से ज्यादा इम्पैक्ट नहीं आएगा, या जो डिमांड है वो भी रोबस्ट रहेगा। तो ऐसा कौन सा सेक्टर है, इसके बारे में हम ये वीडियो में काफी डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो यदि आपने अब तक वैल्यू एजुकेटर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया होगा तो जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन पे क्लिक कीजिए, ताकि ऐसे जो वीडियोस है वो आपको आगे जाके भी मिलते रहे। काफी मैंने डिटेल वीडियो अलग अलग सेक्टर्स के रिलेटेड या बिजनेसेस के रिलेटेड ये चैनल पे अपडेट किए हैं। अब जरूर ये जो चैनल है उसके अलग अलग वीडियोस देख सकते हो। तो ये जो सेक्टर है जिसके बारे में हम ये वीडियो में डिटेल में डिस्कस करेंगे, वो हॉस्पिटल का सेक्टर है। तो मुझे लगता है कि हॉस्पिटल्स के पास प्राइसिंग पावर है, एक ब्रांड इमेज है, और जो डिमांड है दैट इज नॉट द डिस्क्रिशनरी डिमांड। कोई भी पेशेंट को जब भी सर्जरी करना होता है तो दैट टाइम ही डजंट थिंक कि करंटली इन्फ्लेशन है या रिसेशन है या बाकी क्या चैलेंजेस है, बिकॉज इट इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर हिम to get treated, and that is the benefit which actually gets transferred to hospitals, and इसीलिए उनके पास प्राइसिंग पावर भी है, क्योंकि कस्टमर डोंट हैव द अदर ऑप्शंस। एंड इन जनरल जो हॉस्पिटल स्पेशलिटी सेगमेंट में कैटर करते हैं, यानी पर्टिकुलरली ऑन्कोलॉजी या हार्ट सर्जरीज, तो उसमें और थोड़ा ज्यादा प्राइसिंग पावर होता है, जिसके बारे में हम आगे जाके भी डिस्कस करेंगे। बट इन जनरल मुझे लगता है कि हॉस्पिटल ये जो सेक्टर है वो ड्यूरिंग इन्फ्लेशन बेटर परफॉर्म करता है, बिकॉज डिमांड में यहाँ पे ज्यादा इश्यूज नहीं है, रॉ मटेरियल का कोई चैलेंजेस नहीं है, जो डॉक्टर्स का एट्रिशन है वो इतना ज्यादा हाई नहीं है। तो ड्यू टू दिस वेरियस रीजंस हॉस्पिटल कैन बी अ वेरी गुड हेज अगेंस्ट द इन्फ्लेशन। एंड जब नॉर्मल इकोनॉमी रहती है तो जो नॉर्मल डिमांड है दैट विल कंटिन्यू, बिकॉज दिस इज नॉट द सिक्लिकल सेक्टर। इसमें कैपेक्स जो है वो थोड़ा सिक्लिकल है, जिसके बारे में हम आगे जाके डिस्कस करेंगे। बट जो डिमांड है दैट इज वेरी वेरी सेक्युलर। तो पहले तो हम इंडिया का हेल्थ केयर जो सेगमेंट है उसका डिलीवरी का मार्केट क्या क्या है इसके बारे में डिटेल में डिस्कस करते हैं। तो यदि आप ये चार्ट में देखोगे तो 61% जो है वो हॉस्पिटल से आता है, जो डायग्नोस्टिक सेंटर है वो लगभग 10% कॉन्ट्रीब्यूट करते हैं, इसके बाद में डोमेस्टिक फार्मास्यूटिकल 20%, एंड जो मेडिकल डिवाइसेस है वो लगभग रिमेनिंग 9% कॉन्ट्रीब्यूट करता है, जो इंडिया में मार्केट है उसके रिलेटेड। इसके बाद में विल डिस्कस अबाउट इंडिया में कितना परसेंटेज ऑफ जीडीपी स्पेंड होता है ऑन हेल्थ केयर। तो यदि आप ये ग्राफ देखोगे तो इंडिया इज क्वाइट लेस, ओनली 3.5% ऑफ जो जीडीपी है वो हेल्थ केयर ये जो इंडस्ट्री है इस पे स्पेंड होता है। यदि आप कंपेयर करोगे, मलेशिया इज अबाउट 3.8%, श्रीलंका इज ऑल्सो अबाउट 3.8%, even Brazil is 9.5%, which is almost 3 times of India, which is very very surprising number. And then United Kingdom is almost about 10% of the GDP which is spent as on a healthcare sector. And then United States जो है which is highest, which is almost about 16.9 यानी 17%. Over the years India में यदि आप ट्रेंड देखोगे, ये जो healthcare sector का spending है तो it has more or less remained in the same range of 3.2% to 3.75%, which was highest in 2013. इसके अलावा पर कैपिटा एक्सपेंडिचर भी यदि आप देखोगे तो इंडिया का काफी कम है। ये जो नंबर्स है वो 2018 के नंबर्स है और वो यूएस डॉलर्स में है। तो इंडिया में इट वाज 73, एंड इफ यू कंपेयर अगेन विद ब्राजील तो इट वाज 848। तो दैट इज अ ह्यूज डिफरेंस। यूनाइटेड स्टेट्स में इट इज मोर देन $10,000। इसके बाद में यदि आप कंपेयर करोगे बेड डेंसिटी अक्रॉस कंट्रीज पर 10,000 पॉपुलेशन, तो इंडिया में पॉपुलेशन काफी ज्यादा है, पर उसके कंपैरिजन में जो बेड्स है वो काफी कम अवेलेबल है। यदि आप ये चार्ट में देखोगे तो इंडिया में सिर्फ 12 बेड्स अवेलेबल है, एंड इसके कंपैरिजन में यूनाइटेड स्टेट्स में 29, चाइना में 43, रशिया में 81 है, एंड ब्राजील में भी 21 है, विच इज ऑलमोस्ट डबल। तो यदि हम ये डेटा देखते हैं तो इसके बाद में वी कैन कंक्लूड दैट कि इंडिया में जो पेनिट्रेशन है विच इज वेरी वेरी लो, एंड इट कैन बी अ वेरी गुड ट्रिगर फॉर द हॉस्पिटल और हेल्थ केयर सेक्टर। इसके बाद में हम ये डिस्कस करेंगे कि हॉस्पिटल ये जो सेक्टर है उसमें ओनरशिप के अकॉर्डिंगली क्या क्या अलग अलग क्लासिफिकेशन होता है। सो फर्स्ट इज गवर्नमेंट। गवर्नमेंट कैन बी ओनर। इन मुंबई बीएमसी है,
इसमें आप देखोगे तो KEM हॉस्पिटल आ जाता है या कूपर हॉस्पिटल आ जाता है, विच इज ओन्ड बाय द गवर्नमेंट। नेक्स्ट वन इज प्राइवेट सेक्टर, जिसमें अपोलो हॉस्पिटल्स है या कृष्णा इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेस यानी किम्स है, फोर्टिस है या HCG है। तो ऐसे अलग अलग काफी प्लेयर्स है। देन थर्ड आ जाता है ट्रस्ट बेस्ड, जिसमें लीलावती है या हिंदुजा है। नेक्स्ट इज ओन्ड बाय द ट्रस्ट बट मैनेज बाय प्राइवेट एंटिटी, या इसके अलावा ओनर कोई अलग होता है एंड जो मैनेज करता है दैट कैन बी अ सेपरेट बिजनेस। तो जो अलग अलग हॉस्पिटल चेन से दे फॉलो द डिफरेंट अप्रोच बेस्ड ऑन उनका स्ट्रेटेजी क्या है, या इसके अलावा उनका बैलेंस शीट कैसे है, क्या उनको असेट लाइट जो मॉडल है वो उसमें कंटिन्यू करना है, या दे वांटेड टू ओन दैट पर्टिकुलर हॉस्पिटल एंड जो मैनेज है वो भी खुद को ही करना है। इसके बाद में नाउ लेट्स डिस्कस अबाउट कि हॉस्पिटल्स जो है वो उनके रेवेन्यूज कौन कौन से सोर्सेज से अर्न करते हैं। तो इफ यू चेक इन दिस चार्ट, तो देयर आर बेसिकली टू टाइप्स। फर्स्ट वन इज इन पेशेंट एंड सेकेंड वन इज आउट पेशेंट। तो जो आउट पेशेंट है वो लगभग 24% है और इन पेशेंट जो है वो 76% है। तो इसमें इन पेशेंट इसका मतलब जब भी जो पेशेंट है वो एडमिट हो जाता है दैट इज कॉल्ड एज इन पेशेंट, वो हॉस्पिटल के प्रीमाइसेस में आता है एंड हॉस्पिटल के अलग अलग जो सर्विसेज है वो पेशेंट उनको यूज करता है, दैट इज कॉल्ड एज इन पेशेंट। और जो आउट पेशेंट है उसमें जो पेशेंट है वो स्टे नहीं करता है हॉस्पिटल में, वो डे केयर जैसा हो जाता है, सुबह सर्जरी करके वो 2 या 3 घंटे में निकल जाता है। या ऑन्कोलॉजी ये जो पर्टिकुलर सेगमेंट है दैट इज ऑल्सो मूविंग मोर टुवर्ड्स डे केयर, बिकॉज ये जो हॉस्पिटल चेन से दे आर रिड्यूसिंग देयर एवरेज जो स्टे का पीरियड है, बिकॉज एक्चुअल में जो हॉस्पिटल का मार्जिन है दैट इज नॉट इनटू हाउ मच टाइम द पेशेंट इज देयर इनटू द हॉस्पिटल। आई एम टॉकिंग विथ रेफरेंस टू ऑन्कोलॉजी एज अ सेक्टर, क्योंकि मोस्टली जो प्रॉफिटेबिलिटी या जो रेवेन्यूज है जो हॉस्पिटल अर्न करते हैं, मैक्सिमम उनके जो रेवेन्यूज होते हैं वो सर्जरी से आते हैं, ना कि कितना दिन जो पेशेंट है वो हॉस्पिटल में रहता है। तो दैट इज द की डिफरेंस। और इसीलिए काफी जो हॉस्पिटल्स है दे आर इंक्रीजिंग द रेवेन्यूज बाय इंक्रीजिंग द सर्जरीज, नॉट बाय कि जो पेशेंट है वो कितना ज्यादा लॉन्ग स्टे करता है इन दैट हॉस्पिटल। इसीलिए जो एवरेज स्टे है पेशेंट का वो काफी कम हुआ है। फॉर एग्जाम्पल इन केस ऑफ HCG, क्योंकि जो बिजनेस मॉडल है फॉर HCG इट इज मोर ऑफ अ डे केयर। तो यदि आप देखोगे ये चार्ट में तो इन पेशेंट में रेंटल्स आ जाते हैं, कंसल्टेंसी है, ये हॉस्पिटल चेन्स की डायग्नोस्टिक्स एंड पैथोलॉजी लैब्स भी होती है, जो कंज्यूमर्स वो कंज्यूम करते हैं उसका भी वो पेशेंट को चार्ज करते हैं, एंड मेजर इज द सर्जरी कॉस्ट। सो ये सब इन पेशेंट में आ जाता है। आउट पेशेंट में यदि आप देखोगे तो कंसल्टेंसी आ जाता है, डे सर्जरी यानी 2-3 घंटे का सर्जरी होता है और उसके बाद में जो पेशेंट है ही कैन गो बैक टू होम। और बाद में जो डायग्नोस्टिक या जो पैथोलॉजी लैब्स है दैट आल्सो कैन बी आउट पेशेंट। नाउ लेट्स डिस्कस मोर अबाउट ये जो हॉस्पिटल सेक्टर है उसमें कैपिटल कॉस्ट क्या क्या होती है, एंड इट डिपेंड्स ऑन टियर 1, टियर 2 एंड टियर 3 सिटीज। इट आल्सो डिपेंड्स ऑन की सेकेंडरी केयर है या टर्सरी केयर है। सेकेंडरी केयर में जनरली जो सर्जरीज है विच आर मोस्टली कॉमन सर्जरीज। टर्सरी जो केयर होता है उसमें काफी कॉम्प्लेक्स जो सर्जरीज है वो होती है, फॉर विच सोफिस्टिकेटेड इक्विपमेंट्स आर नीडेड। सो इफ यू चेक इन दिस ग्राफ, तो जनरली लैंड और जो बिल्डिंग का कॉस्ट है विच इज अबाउट 35 to 40%, इक्विपमेंट का जो कॉस्ट है दैट इज अगेन 30 to 40%, एंड जो बाकी कॉस्ट है दैट इज ऑलमोस्ट 15 to 20%, मेंटेनेंस कॉस्ट इज 5%. If you check the capital cost per bed, excluding the land cost in tier 1 cities for secondary care, it is almost about 50 to 80 lakhs. For tertiary care, it is almost 100 lakhs. For tier 2 cities, it is almost about 2.5 to 5 million. For secondary care hospitals and tertiary cares के लिए it is 5 to 8 million. And similar number you can check for the tier 3 cities. तो यहाँ पे conclusion यही है कि hospital ये जो industry है इट इज वेरी वेरी कैपिटल इंटेंसिव सेक्टर, और इसमें से मोस्टली जो कॉस्ट होती है दैट इज अ फिक्स्ड कॉस्ट। इसीलिए कोई एक हॉस्पिटल के जो रेवेन्यूज है इसमें इंपैक्ट आ जाता है बिकॉज ऑफ सम रीजन, देन वो हॉस्पिटल का प्रॉफिटेबिलिटी काफी डिक्लाइन हो जाता है, दे पोस्ट एक्चुअली लॉसेस बिकॉज मोस्ट ऑफ द जो एक्सपेंसेस है दैट इज फिक्स्ड इन नेचर। जैसे आपका रेवेन्यू कम होता है वैसे आपके जो एक्सपेंसेस है दैट डजंट डिक्रीज बिकॉज दे आर फिक्स्ड इन नेचर। फॉर एग्जाम्पल कोविड के ड्यूरेशन में, तो कोविड ड्यूरेशन में मोस्टली जो एक्सपेंसेस है वो तो वैसे ही रहे बट जो रेवेन्यूज है वो काफी कम हो गए, इसीलिए काफी जो हॉस्पिटल्स है दैट एक्चुअली पोस्टेड अ लॉस या उनका जो प्रॉफिट्स है
वो काफी डिक्लाइन हो गया था. सो इफ यू चेक इन दिस पिक्चर व्हाट एक्चुअली हैपेंड ड्यूरिंग Q1 2021 ड्यू टू कोविड इज दैट द मेडिकल टूरिज्म डिक्लाइन, विच मीन्स अलग अलग कंट्रीज से इंडिया में ट्रीटमेंट के लिए पेशेंट्स आते हैं. सो ड्यू टू कोविड जो फ्लाइट से वो प्रॉपरली फंक्शनल नहीं थी या लॉकडाउन्स थे, इसके वजह से जो मेडिकल टूरिज्म है दैट एक्चुअली यूजली गॉट इम्पैक्टेड फॉर वेरियस सर्जरीज. और उसके लिए इंडिया में कितना कॉस्ट लगता है दैट विल कंपेयर. इसके बाद में सर्जरीज काफी कम हो गई बिकॉज ऑफ मोस्टली जो पेशेंट्स थे वो कोविड पेशेंट्स थे. ओपीडी केसेस काफी कम हो गए. इसके वजह से यदि आप ओवरऑल पिक्चर देखोगे ड्यूरिंग कोविड टाइम, तो इन जनरल हमें लगता है कि हॉस्पिटल में हैव गॉट वेरी वेरी गुड प्रॉफिट्स, बट दैट वाज नॉट द केस. क्योंकि कोविड ट्रीटमेंट का जो एक्चुअल में प्रॉफिटेबिलिटी है जो हॉस्पिटल्स गेन करते हैं दैट इज सिग्निफिकेंटली लेस कंपेयर टू एक्चुअल में जो पर्टिकुलर सर्जरी करके दैट दे अर्न. सो इफ यू कंपेयर बिटवीन द ऑन्कोलॉजी सर्जरी या जो हार्ट रिलेटेड सर्जरी है एंड इफ यू कंपेयर इट विद द कोविड पेशेंट देन देयर हैज बीन अ सिग्निफिकेंट डिफरेंस. But the issue was that कि COVID was a emergency situation. Government also made it mandatory कि आपके हॉस्पिटल में इतने कोविड पेशेंट्स आपको लेने ही है, उनको ट्रीट करना है, बिकॉज इट वॉज अ मेडिकल इमरजेंसी. तो इसीलिए ये जो हॉस्पिटल से उनका जो प्रॉफिटेबिलिटी है वो भी काफी डिक्लाइन हो गया. बट आफ्टर दैट जैसे जैसे जो कोविड के केसेस है वो कम होने लगे, वैसे ही जो प्रॉफिटेबिलिटी है दैट केम बैक इन टू द ट्रैक. एंड काफी अच्छा प्रॉफिटेबिलिटी बाद में ये हॉस्पिटल्स ने पोस्ट किया है. तो की थिंग इज कि जो सर्जरी से रेवेन्यू आता है या जो प्रॉफिटेबिलिटी है विच इज वेरी हाई कंपेयर टू समथिंग एल्स, इन दिस केस वाज इट वाज कोविड. और इसीलिए मैंने आपको जैसे कि पहले बताया कि मोर एंड मोर हॉस्पिटल्स आर ट्राइंग टू बिकम अ डे केयर सेंटर. उनको ज्यादा समय के लिए पेशेंट को एडमिट करके रखना नहीं है, बिकॉज एक्चुअली जो प्रॉफिटेबिलिटी उनको मिलता है या जो मेजरली रेवेन्यूज है वो सर्जरीज से है, ना कि कितना दिन जो पेशेंट है वो हॉस्पिटल में रुका है. So that is a change into the trend which is started happening. Beds काफी वो कम कर रहे हैं, उनकी जो बाकी cost है associated with that, they are trying to reduce that and turning a hospital into a day care. Actual में यदि आप oncology sector में healthcare global ये जो hospital chain है उसको study करोगे तो they have reduced their जो average stay of the person या जो patient है और द पीरियड ऑफ टाइम दे हैव डिक्रीज सिग्निफिकेंटली. यदि आपको एससीजी रिलेटेड डिटेल वीडियो चाहिए होगा तो जरूर आप मुझे नीचे कमेंट में लिख के बताइए. इसके अलावा भी काफी अलग अलग लिस्टेड प्लेयर्स है जिसके बारे में आपको ब्रीफली ये वीडियो में बताऊंगा. बट इफ यू वांटेड अ डिटेल वीडियो प्लीज लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन. नाउ लेट्स डिस्कस अबाउट इंडिया एंड बाकी कंट्रीज में स्पेसिफिक जो सर्जरी है वो सर्जरी का कॉस्ट कितना है. तो लेट्स फर्स्ट स्टार्ट विथ हिप रिप्लेसमेंट. तो इंडिया में सिर्फ $7,000 का जो टोटल कॉस्ट आता है, US में it is $50,000. तो there is a big difference. And India is the cheapest, even cheaper compared to Thailand and Singapore. इसके अलावा नी रिप्लेसमेंट में भी यदि आप देखोगे तो इंडिया में $6,200 लगता है, US में $50,000 है. एंड देयर इज अ वेरी वेरी बिग डिफरेंस इनटू हार्ट की जो सर्जरीज है उसमें, जैसे कि हार्ट बाईपास का हो गया या हार्ट वॉल्व रिप्लेसमेंट का यदि आप देखोगे तो इंडिया में सिर्फ $5,500 लगता है कंपेयर टू यूएस में $170,000 लगते हैं. सो दैट मीन्स इट्स अ वेरी वेरी बिग डिफरेंस. और इसी वजह से जो मेडिकल टूरिज्म है वो इंडिया में शुरू हुआ है, यानी जो फॉरेनर्स होते हैं दे कम टू इंडिया टू ट्रीट द डिसीजेस फॉर देयर सर्जरीज, क्योंकि देयर इज अ बिग डिफरेंस बिटवीन द कॉस्ट विच आर एसोसिएटेड कंपेयर टू इंडियन हॉस्पिटल्स एंड जो ग्लोबली अलग अलग कंट्रीज में हॉस्पिटल्स है. एंड ड्यू टू विच इंडियन हॉस्पिटल्स आल्सो हैव द बेटर प्रॉफिटेबिलिटी इन केस ऑफ मेडिकल टूरिज्म. They also have the very good pricing power with them, because when you go to hospital, it doesn't depend on you. You cannot bargain also, and that's why if you think about this business model, I think it's a very very superior business model. आगे जाके हम कैश कन्वर्जन जो डेज है वो भी देखेंगे. It might not be very right for the consumer, but as a business model, it can be a very very good business model. तो आगे जाके अभी हम देखते हैं कि यहाँ पे कैश कन्वर्जन साइकिल्स कितना है अलग अलग हॉस्पिटल्स का. तो यहाँ पे क्या हो जाता है कि ये जो हॉस्पिटल्स है उनके रिसीवेबल डेज काफी कम होते हैं, बट उनके जो पेएबल डेज होते हैं वो काफी ज्यादा होते हैं. इसीलिए मोस्ट ऑफ द हॉस्पिटल्स में कैश कन्वर्जन साइकिल जो है दैट इज निगेटिव. इन केस ऑफ नारायण हृदयालय इट इज -67. इन केस ऑफ हेल्थ केयर ग्लोबल विच इज एससीजी इट इज -112 डेज एंड किम्स के केस में वो 113 डेज है. So this basically tells something about the sector and their brand image and their pricing power. That is why कि वो काफी easily कलेक्ट कर सकते हैं उनके जो receivables है from customers,
और हॉस्पिटल के जो सप्लायर है उनको वो काफी समय के बाद पे करते हैं, इसीलिए उनका जो वर्किंग कैपिटल है दैट इज वेरी वेरी गुड। एंड अनदर चैलेंज विद दिस सेक्टर इज हाई कैपेक्स। तो पॉसिबली द बेस्ट टाइम टू एंटर इनटू दिस सेक्टर इज जब भी वो हॉस्पिटल ने कैपेक्स कम किए है, कैपेक्स रुका दिया है, एंड आगे जाके वो उनका जो ऑपरेटिंग लेवरेज है वो बेसिकली प्ले होना शुरू हो सकता है, जिससे उनके मार्जिन्स बढ़ सकते हैं एंड बाद में आपको प्रॉफिटेबिलिटी में भी इंक्रीज होगा। कैश फ्लो जनरली अच्छे होते हैं। यदि आप ये चार्ट में देखोगे तो जो कैश फ्लो का कन्वर्जन है दैट इज वेरी वेरी हाई इन केस ऑफ हॉस्पिटल्स। ओनली की थिंग टू रिमेंबर हियर इज दैट कि आगे जाके कैपेक्स कितना होने वाला है, बिकॉज इट्स अ वेरी वेरी कैपेक्स इंटेंसिव सेक्टर। एंड कौन से वे से जो हॉस्पिटल्स है वो आगे जाके एक्सपांड कर रहे हैं या ग्रो करने वाले हैं। एज आई एक्सप्लेन अर्लियर, देयर कैन बी डिफरेंट वेज टू एक्सपांड। कुछ केसेस में ऐसा भी होता है कि हॉस्पिटल जो है वो पर्टिकुलर प्रीमाइसेस जो है वो ओन नहीं करेगा, वो लीज पे लेंगे, या इन सर्टन केसेस किसी और का वो प्रीमाइसेस होगा एंड दिस कंपनी ओनली विल मैनेज दैट हॉस्पिटल। तो इन दैट केस वो असेट लाइट बन जाता है एंड फिर ये केस में प्रॉफिटेबिलिटी काफी अच्छा हो जाता है, because anyways they have the pricing power and they can collect very easily. Only thing we have to track in hospital sector की debt कितना है और आगे जाके capex कितना होने वाला है। जनरली ये सेक्टर में जो डिप्रिसिएशन होता है वो काफी ज्यादा है, बट वेरी वेरी गुड थिंग अबाउट द हॉस्पिटल सेक्टर इज जो कैश कन्वर्जन रेशो है दैट इज वेरी हाई। यदि आप ये टेबल में देखोगे तो यहाँ पे एबिटा और मैंने पैट के डिटेल्स दिए हैं, पैट के जगह आप पीबीटी भी यूज कर सकते हो। ओनली पॉइंट टू पुट हियर इज दैट कि एबिटा जनरली काफी अच्छा होता है, बट इन सर्टन केसेस पैट कैन बिकम निगेटिव ऑल्सो, और इसीलिए जो प्राइस टू अर्निंग है पी रेशो वो आपको कुछ केसेस में बहुत ज्यादा दिखेगा, मे बी 200 या 300 टाइम्स, या कोई केसेस में निगेटिव भी दिख सकता है बिकॉज पैट कैन बी निगेटिव। बट एक्चुअल में जो एबिटा है या जो कैश फ्लो है, जनरली एबिटा और कैश फ्लो ये केसेस में सिमिलर होता है, 100% कन्वर्जन है या कुछ केसेस में ज्यादा भी है। सो टू अंडरस्टैंड हॉस्पिटल सेक्टर करेक्टली हमें एक्चुअल में पैट नहीं देखना चाहिए, हमें कैश फ्लो के नंबर्स देखने चाहिए। तो यदि आपको भी आपका स्मॉल और मिड कैप का पोर्टफोलियो क्रिएट करना है, मैं जनरली स्मॉल और मिड कैप्स में ही रिसर्च करता हूं, क्योंकि ये जो सेक्टर है उसमें काफी हिडन जो अपॉर्चुनिटीज है वो मिल जाती है एंड वैल्यूएशंस का भी अच्छा कंफर्ट होता है, एक अच्छा री रेटिंग मिलने का यहाँ पे काफी अच्छा चांस है। सो माय ऑल फोकस इज ऑन द स्मॉल एंड मिड कैप्स, जहाँ पे जो अनडिस्कवर्ड स्टॉक्स है या हिडन जेम्स है, तो यहाँ पे ही मेरा मोस्ट ऑफ द फोकस है। काफी वीडियोस भी मैंने इसके रिलेटेड क्रिएट किए हैं, तो आप भी मेरे साथ जुड़ सकते हो। यहाँ पे मैं मॉडल पोर्टफोलियो जो सर्विस है उसको ऑफर कर रहा हूँ, इसमें आपको कंप्लीट पोर्टफोलियो के डिटेल्स मिल जाएंगे अलॉन्ग विद द अलोकेशन, मैं मेरे पोर्टफोलियो में क्या चेंजेस कर रहा हूँ। इसके अलावा आप काफी अलग अलग जो सेक्टर्स है या जो स्टॉक्स है, जो बिजनेसेस है, इसकी काफी डिटेल में अंडरस्टैंडिंग भी मिलेगी। रिसेंटली मैंने प्राग इंडस्ट्रीज पे एक डीप डाइव डिटेल वेबिनार कंडक्ट किया था जो लगभग 4 आवर्स का है, तो इसकी जो रिकॉर्डिंग की लिंक है आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। इसका फीस सिर्फ 250 रुपीज है, और आने वाले जो भी वेबिनार्स है वो मॉडल पोर्टफोलियो मेंबर्स के लिए एब्सोल्युटली फ्री हो गए। दिस वेबिनार आल्सो वाज फ्री। इसके अलावा काफी अलग अलग स्टॉक्स रिलेटेड मैंने एक स्पेसिफिक वीडियोस वहां पे क्रिएट किए हैं। मैंने रिसेंटली सुवेन फार्मा रिलेटेड डिटेल एनालिसिस किया था, दैट आई शेयर्ड विद द मॉडल पोर्टफोलियो मेंबर्स। इसके अलावा मनोरमा इंडस्ट्रीज है या सिंजीन है या ग्लैंड फार्मा है, ऐसे काफी अलग अलग टॉपिक्स है दैट आई विल बी शेयरिंग विद मॉडल पोर्टफोलियो मेंबर्स। तो यदि आपने अब तक मॉडल पोर्टफोलियो को ज्वाइन नहीं किया होगा तो जरूर इसको ज्वाइन कर सकते हो आप। मॉडल पोर्टफोलियो को ज्वाइन करने के लिए जो लिंक है वो आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, और करंटली आई एम ऑफरिंग 20% डिस्काउंट ऑल्सो, जिसका बेनिफिट आप ले सकते हो, एंड इट्स ओनली फॉर 12,000 रुपीज फॉर अ ईयर, जिसमें आपको मल्टीपल चीजें मिलेगी, स्टार्टिंग फ्रॉम द मॉडल पोर्टफोलियो टू एनालिसिस टू अपकमिंग वेबिनार्स एंड उनके रिकॉर्डिंग। सो इट्स अ कंप्लीट पैकेज ओनली फॉर 12,000 रुपीज। तो आप इसके रिलेटेड जो डिटेल्स है वो चेक कर सकते हो, सारी जो लिंक्स है आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगी। तो यदि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा रिलेटेड टू हॉस्पिटल सेक्टर, तो जरूर इसको लाइक कर दीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन पे क्लिक कीजिए, ताकि ऐसे जो वीडियोस है वो आपको आगे जाके भी मिलते रहे। और जरूर ये जो वीडियो है आप आपके फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए, ताकि उनको भी काफी नॉलेज मिल जाएगा।